नमस्कार दोस्तों, मैं जगतार सिंह नामदारी इन्फोटेक चैनल से आपका दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पे दो डिवाइसेस हैं डीलिंक कवर के। जी हाँ दोस्तों, ये डीलिंक का वाईफाई मैश राउटर हैं जिनको आपस में जोड़ा जा सकता है विदाउट वायर, विद वायर भी। और इस तरह के मल्टीपल डिवाइसेस घर में लगाए जाते हैं जब हमारे को 5 गीगाहर्ट्ज़ यानी कि 100 Mbps से ऊपर ज़्यादा स्पीड चाहिए होती है। और ये मल्टीपल डिवाइसेस को एक साथ एक ही नेटवर्क में कनेक्ट करवाएंगे और ये आपस में वायरलेसली रिपीटर की तरीके से जो है काम करते हैं और मल्टीपल जितने आप लेना चाहते हैं आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो फ़िलहाल हमने 2 का पैकेज मंगाया है और जिसमें हमारे घर में लगभग 2 ही राउटर लगा के हमारा घर की एरिया सारा वाईफाई में आ जाएगा। ये लोग ज़्यादातर इसलिए लगवाते हैं क्योंकि जब मान लो एक सिंपल आपने ISP से जब इंटरनेट कनेक्शन लिया तो वहाँ पे आपको 5 गीगाहर्ट्ज़ का हो सकता है आपको उनको राउटर दे दें वो आपको या नहीं दें, तो आप इस तरह का एक्स्ट्रा राउटर जो है ले सकते हैं और उसमें आप जो है फिर वायर लगा के या फिर उसके थ्रू आप वाईफाई एक्सटेंड करके भी इसके साथ जोड़ सकते हैं। आप मान लो इसको एक डिवाइस को आप लगाते हैं तो दूसरे डिवाइसेस को ज़रूरी नहीं है आप वायर के थ्रू लगाइए, इनको इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। सिंपली ईजी मेथड है, आज की इस वीडियो में बताया जाएगा। और फिर पूरे घर में मल्टीपल डिवाइसेस आप 1 2 3 लेके 4 5 6 जितने मर्जी आप जगह जगह पे अलग अलग रूम्स पे रख सकते हैं, आपको फुल कवरेज मिल जाएगी। ये क्योंकि 5 गीगाहर्ट्ज़ का है, इसमें हमारे को 500 Mbps तक जो है मैक्सिमम स्पीड मिल जाती है। तो नॉर्मली अगर हमारे को 100-200 Mbps का प्लान ले रहे हैं तो ये हमारे को 100% जो है सिग्नल प्रोवाइड करा देगा, लेकिन सिर्फ उन्हीं डिवाइसेस में करवाएगा जिनमें 5 गीगाहर्ट्ज़ का कनेक्शन है, यानी कि जो 5 गीगाहर्ट्ज़ के वाईफाई को सपोर्ट करते हैं। 2.4 भी सपोर्ट करता है, हाँ 2.4 की कवरेज भी ज़्यादा आती है, 5 गीगाहर्ट्ज़ की कम कवरेज होती है, इसलिए जो है ये मल्टीपल डिवाइसेस लगाए जाते हैं। तो इसकी कॉस्ट जो है 2600 कुछ रुपये जो है अमेज़ोन पे थी, तो मैंने 2 पीस मंगाए हैं। तो इस तरह से ये डिवाइस है। तो हम आज जो है एक बॉक्स अनबॉक्स करते हैं और दूसरे को भी करेंगे और दोनों को कनेक्ट करके घर में आपको जो है कनेक्शन करके बताएंगे भी किस तरह से इनको रखा जा सकता है, किस तरह से कनेक्ट करके जो है हम दूर दूर तक जो है कवरेज ले सकते हैं बिना वायर से ही कनेक्ट करके। चाहे तो हम एक डिवाइस को वायर से कनेक्ट कर देंगे, दूसरे को जो है फिर मैश टेक्नोलॉजी के हिसाब से कनेक्ट करेंगे तब भी यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो दोनों को जो है रिपीटर मोड पे रख के भी हम ट्राई कर सकते हैं भी मेन राउटर से कनेक्ट हो जाएं और उसके बाद ये रिपीट कर दें। यहाँ एक इसका मेन हब हो गया, इसके थ्रू जो है दूसरे को कनेक्ट कर दिया तो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे बिना वायर से, और इस तरह से कनेक्टिविटी करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को और अनबॉक्स करते हैं इसको। मैं आपको थोड़ा टेबल पे ले चलता हूँ। तो इस तरह से कुछ इस डिवाइस में लिखा हुआ है। यहाँ पे पावर का पोर्ट 2 लैन पोर्ट है, एक इंटरनेट का पोर्ट है और एक इथरनेट का पोर्ट है, रीसेट का बटन है, पावर बटन है और WPA3 इंक्रिप्शन इसमें है जो कि नई इंक्रिप्शन है। जैसे WPA2 तो पहले हमने देखी थी, WPA3 जो है नई न्यू आई है, देखते हैं इसमें। और साथ में आप देखते हैं गूगल असिस्टेंट भी इसमें है और अलेक्सा भी सपोर्ट करती है, यानी कि इसमें जो होम ऑटोमेशन के जो डिवाइसेस हैं उन पे भी जो है कनेक्टिविटी हो जाती है। तो ये आपस में कनेक्टिविटी हो जाती है तो इनको हम यूज़ कर सकते हैं। फिर किस तरह से यूज़ करेंगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे मीमो टेक्नोलॉजी का इसका वाईफाई है, स्मार्ट स्टीयरिंग इसमें डिवाइसेस को हम यूज़ कर सकते हैं अपने लिए। फास्ट इंटरनेट हमारे को मिलता है, सिंपल सेटअप है इसमें, प्रोफाइल बेस्ड है, पेरेंट कंट्रोल भी है इसमें, किसी को ब्लॉक करना है या किसी को क्या परमिशन देनी है पूरा इसमें पेरेंट कंट्रोल के ऑप्शन है। एक्सपेंडेबल नेटवर्क है, मैक्सिमम डिवाइस इसमें जोड़ सकते हैं जितने मर्जी आप चाहें तो एक्स्ट्रा जितने मर्जी और जोड़ सकते हैं। वर्क विद योर एग्जिस्टिंग राउटर, जो कोई भी राउटर है उसके साथ हम जोड़ सकते हैं, इसमें कोई भी ISP हो उसके साथ जुड़ जाता है ये। स्मार्ट रोमिंग है, कहीं पे भी इसे रख सकते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं भी एक ही जगह रख सकते हैं, जहाँ पे भी वाईफाई की कवरेज आ रही है वहाँ पे ये रख सकते हैं आपस में। तो हम जल्दी से ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे MRP की भी बात की जाए तो यहाँ पे MRP है 6000 पे और मॉडल नंबर है COVR-1100, ठीक है। इस तरह से इसमें लिखा हुआ है और देखते हैं आप इस बॉक्स में हमारे को क्या क्या मिलता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है पैकेज कंटेंट में हमारे को वाईफाई राउटर मिलेगा, पावर अडाप्टर मिलेगा, इथरनेट केबल मिलेगी, क्विक इंस्टॉलेशन गार्ड मिलेगी, वारंटी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सिस्टम रिक्वायरमेंट के लिए आपको कोई DSL मॉडेम राउटर जो है फाइबर कनेक्शन वाले जो अलग से चाहिए तभी जो है इसे यूज़ कर सकते हैं। शायद हमने दूसरी तो उल्टी साइड से खोल दिया है। सो इस तरह से एक पावर अडाप्टर हमारे को दिख रहा है यहाँ पे 12 वोल्ट 1 एम्पेयर का इसमें मिल गया हमारे को, और साथ में एक अच्छी सी लैन केबल मिल गई है, फ्लैट केबल। और वाह भी वाह, ये है डिवाइसेस और यूज़र मैनुअल वगैरह सब कुछ इसके अंदर है। तो जल्दी से मतलब हम आपको डिवाइस दिखा देते हैं, बाकी चीज़ें कर देते हैं साइड पे।
तो इस तरह से डिवाइस है और इसमें इन्होंने पन्नी लगा के रखी हुई है। तो ये रहा हमारा वाईफाई डिवाइस, वाईफाई राउटर। यहाँ पे पावर बटन वही है जो मैं बताया था आपको, इंटरनेट का पोर्ट है और साथ में यहाँ पे है एक इथरनेट पोर्ट। एक इंटरनेट लिखा हुआ है, एक इथरनेट लिखा है और 12 वोल्ट 1 एम्पेयर का चार्जर भी लग जाता है। और ये हमारे रीसेट का इसमें होल है जो कि रीसेट करने में काम आएगा। और वाईफाई का नाम और वाईफाई का पासवर्ड इसमें लिखा हुआ है। एडमिन यूज़र नेम है और पासवर्ड ब्लैंक है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ थी हमारे को एक WPS के बटन की, वो मुझे नहीं मिल रहा है इसमें। फ्रेंड्स, हमने पावर लगा दी है और यहाँ पे देख सकते हैं आप, रेड कलर की लाइट जो है जलनी शुरू हो गई है। हम आ चुके हैं अपने घर में और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों ही राउटर को हमने ऑन कर दिया है। बट डिफरेंस क्या है, किसमें जो लाइट ज़्यादा चल रही है, किसी में कम चल रही है। तो हम इसे, जैसे जिसमें ज़्यादा लाइट चल रही है तो इसे मान लेते हैं हमारा मेन डिवाइस। वाईफाई ऐप है D-Link की, जो कि प्ले स्टोर में हमारे को मिल जाएगी D-Link वाईफाई नाम से। तो D-Link वाईफाई लिखेंगे और इसे हम इंस्टॉल कर देंगे। और हमें जो है अपने मोबाइल को D-Link के डिवाइस से जोड़ना पड़ेगा। ये पूछता है भी कौन से डिवाइस के साथ जोड़ना है। तो हम जो 96 वाला जो हमारा डिवाइस है उसे हम मेन कर रहे हैं, जो कि ये है। QR कोड स्कैन कीजिए। तो उस QR कोड को स्कैन करने के लिए हम QR कोड पे क्लिक करेंगे और डिवाइस के नीचे जो है जहाँ पे QR कोड बना है उसे हम क्लिक करके स्कैन कर देंगे। तो सेटअप न्यू नेटवर्क कर लेंगे। अब हम एक मैश होम नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं। तो ये बता रहा है अब अपना एक मॉडर्न जो राउटर है, जैसे हमने जहाँ से हमारे को फाइबर ऑप्टिकल केबल या जो भी आपके पास घर में ब्रॉडबैंड राउटर है जिसके साथ आपने इसको जोड़ना है, वायर के थ्रू ही जुड़ेगा पहला राउटर। तो उसे आप ऑन कर लीजिए। उसके बाद जो वहाँ से वायर आ रही है उसे आप यहाँ इंटरनेट पे लगा दीजिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इंटरनेट पे लगा दिए और नेक्स्ट कर दीजिए और डिवाइस को जो है हमारा ऑन कर दीजिए। तो डिवाइस हमारा सक्सेसफुली ऑन है। ठीक है, प्रॉपरली जैसे इन्होंने पिक्चर में बताया वैसा है। और नेक्स्ट कर देते हैं। तो कहता है भाई डिवाइस पे लाइट जो है ऑरेंज कलर की ब्लिंक हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल ब्लिंक हो रही है। तो ये अब डिवाइस से कनेक्ट कर रहा है। तो ध्यान रखें, यहाँ पे हमारा जो डिवाइस है वो TP-Link है और यहाँ पे हमारे को D-Link 96 से ही जोड़ना है। क्योंकि अगर आपके मल्टीपल डिवाइस हों, रख लेते हैं वाईफाई का घर का नाम और पासवर्ड जो हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। चल ठीक है, हमारे को ये पासवर्ड। और नेक्स्ट करते हैं, डिवाइस का पासवर्ड एडमिन 123 कर देते हैं। ध्यान रखें जो भी आप सेव कर रहे हैं और कीप माई अप टू डेट, डिवाइस को अपडेट रखेंगे और इसका हम स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे ताकि दोबारा हमारे को जो है दिक्कत ना हो पासवर्ड वगैरह याद रखने में और सेव करने में। उसके बाद वेट करेंगे, हमारा डिवाइस कॉन्फ़िगर हो रहा है सक्सेसफुली। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। और उसके बाद होता क्या है, वैसे इस डिवाइस को हम फिलहाल तो ये लेके एक बार लैन केबल लगा के कनेक्ट करेंगे, फिर हम इसको डिवाइस को कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं अपने घर में जहाँ मर्जी में। तो एक वीडियो मैंने देखी थी यूट्यूब पे जिसमें 1102 मॉडल था, उसमें तो बिना वायर लगाए इन दोनों को कॉन्फ़िगर कर दिया था। 1102 मॉडल था, बट हमारे पास 1100 मॉडल है। तो इसमें जैसे ही बताएंगे वैसे ही हम कनेक्ट करेंगे। और ध्यान रखें, अगर आपने मल्टीपल वाईफाई के साथ जोड़ के रखा है तो आप जो है अपने मोबाइल में दोबारा से जगह होम को कनेक्ट कर लीजिए, पासवर्ड डाल दीजिए और ज्वाइन कर दीजिए ताकि आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकें। ठीक है, और फिर इसी ऐप में दोबारा से चले जाएं। ये सेटअप जो है बताया नहीं होता वीडियो में, बट हम आपको बता रहे हैं क्योंकि इसी वाईफाई को हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं और इसी को सेटअप कर रहे हैं, तो ऐसा करना पड़ता है। और उसके बाद जब सक्सेसफुली हो जाता है 100% के बाद, तो ये हमारे को कॉन्ग्रेचुलेशन और वाईफाई हमारा सक्सेसफुली सेव हो चुका है। रिमोट मैनेजमेंट सेटिंग से हो जाएगी, गूगल एलेक्सा होम सब सेटिंग से हम इसे ऐड कर सकते हैं। अब जो है ये इसकी सेटिंग हमारे को बता रहा है सक्सेसफुली अप टू डेट है। ठीक है, अब जो है दूसरा डिवाइस ऐड करने के लिए हम चले जाएंगे इंस्टॉल न्यू डिवाइस, कंटिन्यू विदाउट स्कैनिंग कर देंगे, कवर हमारा है नेक्स्ट कर देंगे। तो कहता है इथरनेट पोर्ट से जो है इसे लगा दीजिए। तो यहाँ पे जो इथरनेट का पोर्ट है उसमें मैं लगा देता हूँ। इथरनेट वाले पोर्ट में ही लगाऊंगा, ध्यान के इंटरनेट वाले पोर्ट में नहीं लगानी है, दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए। और नेक्स्ट कर देंगे। तो इसको इंटरनेट मिल चुका है, इसकी लैन के थ्रू जो है इसको भी लैन के थ्रू ही जोड़ा है आपस में, जस्ट फॉर चेकिंग। बट ये 100 तक जाएगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट होगा, फिर देखते हैं अब क्या कर सकते हैं। वेट करते हैं तब तक। रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, पता नहीं कितनी बड़ी फाइलें बन रही है। फोन कर लेता हूँ।
अब भाई प्लेस योर डिवाइस। अब जो है इसको ले जाओ, ले उठा के, तो इसको पहले मैं प्लेस करता हूँ। द डिवाइस इज नाउ सिंक्रोनाइज्ड विद द एग्जिस्टिंग मैश नेटवर्क। डिस्कनेक्ट द इथरनेट केबल, अनप्लग द डिवाइस एंड डिवाइस इन योर एरिया व्हेन यू वांट टू एक्सटेंडेड वायरलेस कवरेज। तो अब जो है हमारा ये डिवाइस जो है एक्सटेंड हो चुका है, हो गया जी प्लेस। नेक्स्ट कहते हैं ऐसे करके इसको जोड़ दो, ठीक है। कहते एक दूसरे किनारे में रख दो, एक दूसरे किनारे में रख दो, ठीक है जी। कहते हैं अब जो है इसमें सॉलिड वाइट लाइट आ रही है, हाँ जी आ रही है, कॉन्ग्रेचुलेशन बोले, हो गया। तो अब दोनों डिवाइस हमारे को एक्सेस हो गए, देखते हैं क्या नज़र आता है। जगहों में और मैश में 2 आएंगे। अब हुई शांति। तो अभी 2:50 होने को आए हैं और मैं सुबह 11 बजे से लगाऊँ। काफ़ी फ़ोन भी आ जाते हैं बीच में, लेकिन फिर भी जो है सक्सेसफुली हमने एक नेटवर्क क्रिएट किया, जिसमें हमारे पास अब ये डिवाइस है। जैसे जैसे और डिवाइस आएंगे सर्कल में, और डिवाइसेस बढ़ते रहेंगे। एक्चुअली में ये मेथड है, इसमें हमारे को लैन के थ्रू इनको फर्स्टली एक बार जोड़ना पड़ता है, उसके बाद हम नेक्स्ट करके इसको ऐड करते हैं। जहाँ तक आपको लगता है कि इसकी रेंज थोड़ी ख़त्म हो रही है, ख़त्म तो क्या हो रही है, मतलब लगता है कि हाँ कम आ रही है, तो वहाँ पे से रख दीजिए और उसके बाद जो है उसकी रेंज ज़्यादा आ जाएगी। तो ऐसा भी इसके साथ करते हैं। इसको मैं ऊपर लेके चलता हूँ, फिलहाल बंद रखते हैं, फिर जब इसको टेस्ट करेंगे उसके दौरान ही जो है इसको ऑन करके भी टेस्ट चेक करेंगे। और आप देख सकते हैं इस तरह से हमने डायरेक्ट लैन केबल लगाई और कुछ हमने डायरेक्ट नज़दीक जो है टेस्ट भी किए यहाँ पे 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में तो 40-50 Mbps, और डायरेक्ट अगर 5 गीगाहर्ट्ज़ में चेक करते तो 80-90 Mbps जो है स्पीड टेस्ट किया। और जब ऊपर जाके हमने C50 और D-Link के साथ जो है इनको कंपेयर भी किया, तो उसके भी टेस्ट आपको बताएंगे। जो है मैं ऊपर लेके चलता हूँ आपको फर्स्ट फ्लोर पे। सो फ्रेंड्स, मैं घर के फर्स्ट फ्लोर पे एक बिल्कुल कॉर्नर पे आ चुका हूँ। 72 dBm जो है सिग्नल हमारे पास आ रहा है, और यहाँ पे हम आपको टेस्ट करा रहे हैं एक बार स्पीड टेस्ट भी। नीचे 89-92 भी आ जाता है, मतलब फुल स्पीड मिल जाती है। 5 गीगाहर्ट्ज़ की यहाँ पे आप स्पीड दे सकते हैं भी, कितना सिग्नल कम हो चुका है। और कितने dBm यहाँ पे आ रहा है, 81 dBm तक जो है यहाँ पे वाईफाई का सिग्नल हमारे यहाँ पे आ रहा है, 5G 5 गीगाहर्ट्ज़ वाले का। तो 4G पे तो आपने देखा 30-40 Mbps की स्पीड आ रही थी, और जब मैंने 5 गीगाहर्ट्ज़ वाले वाईफाई से जोड़ा है तो 14-15 Mbps की स्पीड मिल रही है। अब मैं जोड़ देता हूँ D-Link, जहाँ पे 77 से 81 dBm सिग्नल आ रहा था, यहाँ पे 70 dBm आ रहा है, 71 dBm आ रहा है। तो कभी कभी देखिए 67 dBm भी हो जा रहा है। तक अभी इंटरनेट चला है, क्योंकि नो इंटरनेट ही आ रहा है, कुछ IP एड्रेस का कुछ गड़बड़ है। तो मैं क्या करता हूँ, जो IP एड्रेस है वो स्टैटिक कर देता हूँ। तो जो सेंटर वाला IP एड्रेस है जिस राउटर का, उसके इंटरनेट में जाके कनेक्शन जो है मैं स्टैटिक कर देता हूँ, और IP एड्रेस जो है 192.168.1.151 कर देता हूँ इसका। सबनेट मार्क 255.255। सो अब हमने जब स्टैटिक IP एड्रेस दिया है तो सक्सेसफुली हमारा काम कर रहा है। तो 200 Mbps के हिसाब से जो अब कनेक्टिविटी आ रही है, और सिग्नल आप देख सकते हैं भी कितना अच्छा हमारे को मैश टेक्नोलॉजी की वजह से इंटरनेट मिल रहा है। 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला है। मेन हमारा डिवाइस सेकंड फ्लोर नीचे जो वहाँ लगा है, एक हमारा राइट साइड कॉर्नर में यहाँ लगा है, और हमारे पास 12-13 Mbps की स्पीड है, बढ़ रहा है मतलब ये। तो 21-22 Mbps तक जो है हमारे को ये प्रोवाइड करा पा रहा है। प्लान हमारा 100 Mbps है, मतलब ऊपर तक रेंज आ रही है, जो नीचे की रेंज से ऊपर नहीं आती, तो 2 लगाने से आ गई है। जो मेरे पास ऐप है वाईफाई स्पीड टेस्ट की भी, आखिर वाईफाई से मेरी जो कनेक्टिविटी है वो लेट कितनी है और कितनी अच्छी है वो चेक कर लेते हैं एक बार। इसलिए में वो इतनी ही है जितनी ये दिखा रहा है। तो प्लान हमारा 100 Mbps है, और हम यूज़ कर रहे हैं वाईफाई टेक्नोलॉजी की वजह से जो है कम स्पीड आ रही है, तो हम इंटरनेट वालों को बोल सकते हैं। तो मैश टेक्नोलॉजी में आप देख सकते हैं मैक्सिमम कितनी स्पीड हमारे को मिल रही है दूरी पे। हम मतलब ये एक्चुअली में 72 Mbps सिग्नल बता रहा है हमारे को। इसने हमारे को जो है 5 गीगाहर्ट्ज़ पे नहीं जोड़ा है, जैसे हम दूर गए तो इसने 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे हमारे को स्विच कर दिया है। तो ये इसकी बात है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कैसे कवर 1100 जो D-Link के डिवाइसेस हैं कैसे उनको कॉन्फ़िगर करते हैं मैश टेक्नोलॉजी के हिसाब से, और कैसे उनको घर में सेटअप किया जाता है। तो इस तरह से आप अपने घर में फुल कवरेज ले सकते हैं जगह जगह। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
और इस तरह से मल्टीपल जितने मर्जी आप मैश राउटर इकट्ठे कर दीजिए, करते रहिए और जोड़ते रहिए और वाईफाई की कवरेज पूरे घर में पहुँचाते रहिए। कोशिश कीजिए भी लैन केबल से हो जाए तो ज़्यादा आपको अच्छी स्पीड मिल पाएगी। और इतना ही बताते मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा। इस तरह के अच्छे राउटर्स, मॉडेम और इंटरनेट से रिलेटेड वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। इतना ही बताते मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।